हेलो दोस्तों। तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि वॉइस के बारे में, जिसमें प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है उसके बारे में पूरा हम लोग बातें कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे कि पास्ट टेंस जब रहता है, पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। पास्ट और फ्यूचर बचा हुआ है, ये दोनों टेंस को हम लोग देखेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस। पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस देखेंगे, इसका क्या होता है। पास्ट टेंस चार प्रकार के होता है। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जिसमें बतलाए हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। तो हम लोग पास्ट में भी तीन को देखें, जैसे प्रेजेंट में हम लोग तीन को देखें कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज होता है, उसी तरह से आज हम लोग पास्ट को भी देखेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस। पहला देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस। ये हमारा कहलाएगा एक्टिव वॉइस, ये हमारा कहलाएगा पैसिव वॉइस, ये हमारा कहलाएगा पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस कहलाएगा, ये पैसिव वॉइस कहलाएगा। तो सिंपल टेंस को सबसे पहले देखेंगे। सिंपल टेंस का इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर सबसे पहले प्रयोग करते हैं, आपका सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, इसके बाद में V2 का प्रयोग करते हैं, इसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ये सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। और इसका जब इसको ये अफर्मेटिव में होता है, जब इसी को नेगेटिव पार्ट में चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डीड में चेंज हो जाता है। डीड के बाद में V1 फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। तो जब सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस रहता है, जब इसको एक्टिव वॉइस रहता है, ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है। जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये आपको चेंजिंग हो जाएगा सब्जेक्ट, यानी चेंज हो जाएगा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V3 फॉर्म का, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट का चेंज करेंगे। ये हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। बाई लगाएंगे, बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ये हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाता है। तो इसमें देखेंगे कि आपका V2 है, वर्ब क्या है हमारा V2 रहे या डीट प्लस V1 रहेगा तो इस बदल जा रहा है वाज वेयर प्लस V3 में बदल जा रहा है। किस में बदल जा रहा है, जब V2 रहे या डीट प्लस V1 प्लस रहेगा तो ये बदल जा रहा है वाज वेयर प्लस V3 फॉर्म में बदल जा रहा है। एग्जाम्पल देखेंगे इसका क्या होता है। दे ड्रोव होम, दे ड्रोव यूज होम, ये हमारा किसका स्ट्रक्चर हो गया, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। इसी में सबसे पहले चेंज करेंगे तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जो रहता है सब्जेक्ट बन जाता है, और सब्जेक्ट जो रहता है ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, अस है, तो अस बदल जाता है हमारा V में बदल जाएगा। पैसिव वॉइस में क्या में बदल जाएगा, V में चेंज हो जाएगा। इसके बाद में आपका प्रयोग किया जाता है वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में ड्राइवर V1 है तो हमारा क्या V2 है तो किस में बदल जाएगा, V3 में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा ड्राइवन हो जाएगा। में लगाएंगे V3 का बाद लगाएंगे हमारा हो जाएगा होम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बाई लगाएंगे, बाई लगा करके जो सब्जेक्ट होता है उसको क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा डेट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा। तो यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में क्या हो गया, हमारा चेंजिंग हो गया। यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ये चेंज।
अगला एग्जांपल देखेंगे, ही काउज्ड द हिम। इसको जब बनाएंगे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, हो जाएगा सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट बना देंगे तो क्या हो जाएगा, द वेल। वेल के बाद में क्या लगेगा हमारा, वाज वेयर का प्रयोग होगा, तो वेल के साथ लगा देंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में V3 फॉर्म लगा देंगे, तो V3 फॉर्म क्या हो जाता है, काउट का, काउट हो जाता है, काउट। उसके बाद क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ही है, ही हमारा चेंज हो जाएगा, हिम में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया क्या, ये हमारा क्या बन गया, पैसिव वॉइस बन गया। यानी जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस V2 रहे या ऑब्जेक्ट रहेगा, तो या डिड प्लस V1 रहेगा, तो पैसिव वॉइस में चेंज हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा जो था सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस था। सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते थे। तो ये हमारा समझ गए होंगे। यहाँ सिर्फ एक ही ध्यान रखना है, जो यहाँ पे वर्ब जो था V2 जो ले रहा था या डिड प्लस V1 जो ले रहा था, ये हमारा चेंज हो रहा है वाज वेयर प्लस V3 में चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, वाज वेयर प्लस V3 में चेंज हो रहा है। और जो सब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है, जो ऑब्जेक्ट वो हमारा सब्जेक्ट बन रहा है। तो ये समझ गया होगा कि जब सिंपल पास्ट टेंस का रहेगा वॉइस बनाने का, तो ये आसानी से क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। तो आगे चलते हैं इसका अगला पार्ट में कि पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो सिंपल पास्ट टेंस का था, अगला चलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस के रहेगा एक्टिव वॉइस का, उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए तो किस तरह से चेंज करते हैं। अगला देखेंगे हम लोग कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। किसका देखेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो एक तरफ देखेंगे हम लोग एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, एक तरफ हम लोग देखेंगे पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो इसको सबसे पहले देखेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपका प्रयोग रहता है सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। इसके कॉन्टिन्यूअस में V4 का प्रयोग किया जाता है या V1 प्लस ING का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट लगा रहता है, इसको बोलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग रहता है, तो इसको क्या बोलेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यह स्ट्रक्चर है। जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो पैसिव में चेंज करेंगे हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बीइंग का प्रयोग करेंगे, बीइंग के बाद में V3 फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बाई लगाएंगे, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में इस फॉर्म में चेंज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल इसका देखेंगे, जैसे में एग्जाम्पल हो जाएगा सी वाज रीडिंग, शी वाज रीडिंग ए बुक हो जाएगा। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वाज वेयर का प्रयोग हो गया, V4 का प्रयोग हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। जब इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे, तो पैसिव वॉइस में पहले काम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट का
ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये बन जाएगा आपका सब्जेक्ट, ए बुक बन जाएगा। बुक के बाद में लगेगा आपको वाज वेयर का प्रयोग करेंगे, तो बुक के साथ में आपको वाज का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद में बीइंग लगाएंगे, बीइंग के बाद में भी थ्री फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो हमारा हो जाएगा रीड, रीड। उसके बाद में बाय का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो सब्जेक्ट हमारा सी है, तो ये बदल जाएगा हमारा, किस में चेंज हो जाएगा, हर में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, ये हर में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में देखें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, तो इसको चेंज कर देते हैं सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस भी थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट में इसको चेंज कर देते हैं। तो जैसे एग्जांपल हम लोग देखें, सी वाज रीडिंग ए बुक, सी वाज रीडिंग ए बुक, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाए ए बुक, उसके बाद में वाज वेयर का प्रयोग किए, उसके बाद में बीइंग लगाएं, उसके बाद में वर्ब का भी थ्री फॉर्म लगाएं, यहाँ बिफोर था इसको भी थ्री लगाएं, उसके बाद बाय का प्रयोग किए, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिए। सब्जेक्ट हमारा सी है, तो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, हर में चेंज हो जाता है। तो ये हमारा था प्रेजेंट, ये हमारा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने का स्ट्रक्चर। ये हमारा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने का स्ट्रक्चर था। तो आगे हम लोग देखेंगे यानी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखिए, सिंपल पास्ट टेंस को देखिए। अगला है पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। देखेंगे आगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे चेंज करते हैं। तो अगला हम लोग देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस देखेंगे कि किस प्रकार का चेंज होता है। तो सबसे पहले आपको देखेंगे एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस एक तरफ लिखेंगे हम लोग पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में हाइड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में भी थ्री फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो हमारा पास्ट टेंस का यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। सब्जेक्ट प्लस हाइड प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस। तो इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हाइड के साथ में बीन का प्रयोग करेंगे, बीन के बाद में भी थ्री फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद में बाय का प्रयोग, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। यानी सब्जेक्ट प्लस हाइड प्लस भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, तो यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। इसको पैसिव में चेंज करने के लिए सब्जेक्ट प्लस हाइड प्लस बीन प्लस भी थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहां देखिएगा जब हाइड प्लस भी थ्री था तो ये बदल जा रहा है, हाइड प्लस भी थ्री, हाइड प्लस बीन प्लस भी थ्री में चेंज हो जा रहा है। बाकी काम क्या है? जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, द हंटर हैड काउ फैक्ट्स। तो एग्जाम्पल जैसे देखेंगे, द एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट जाएगा हमारा पैसिव वॉइस में ए फॉक्स, इसके बाद में हाइड लगाएंगे, हाइड के बाद में बीन का प्रयोग करते हैं, बीन के बाद में भी थ्री फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ हमारा भी थ्री फॉर्म है, तो हमारा क्या हो जाएगा? भी थ्री फॉर्म में बदल जाएगा
काउट, उसके बाद में बाई का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट का क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, द हंटर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा द हंटर। तो ये हमारा बन गया पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। यानी एक्टिव वॉइस से किस में चेंज हो गया, पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर देते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग ले एग्जाम्पल को देखें, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, जहां पर हैड प्लस V3 था उसके जगह पर हैड बीन प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। हैड बीन प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा देखें पास्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या देखे थे, सिंपल पास्ट टेंस का, जिसमें V2 या डिड प्लस V1 रह रहा था तो चेंज हो जा रहा था वाज वेयर प्लस V3 में चेंज हो जा रहा था। दूसरा में देखें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, जिसमें वाज वेयर प्लस V4 ले रहा था, उसमें चेंज हो जा रहा था वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस V3 में चेंज हो जा रहा था। अगला पास्ट परफेक्ट में देखें क्या, जब सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 ले रहा है तो ये चेंज हो जा रहा है पैसिव वॉइस में, हैड बीन प्लस V3 में चेंज हो जा रहा है। किस में चेंज हो जा रहा है, हैड बीन प्लस V3 में चेंज हो जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग पास्ट टेंस देख चुके हैं। तो अगला हम लोग देखेंगे कि फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। यानी प्रेजेंट देखनी है, पास्ट देखनी है, तो अभी फ्यूचर टेंस का देखेंगे, जब फ्यूचर टेंस से एक्टिव से पैसिव वॉइस में किस प्रकार को चेंज करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग फ्यूचर टेंस का। फ्यूचर टेंस में सबसे पहले देखेंगे कि सिंपल फ्यूचर टेंस का, सिंपल फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस में देखेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार को चेंजिंग करता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक्टिव वॉइस से चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस से चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस का सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर होता है, एक्टिव वॉइस में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करेगा, उसके बाद में शैल या विल का प्रयोग होगा, उसके बाद में V1 फॉर्म के प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा कहलाता है सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर कहलाएगा। तो जब इस फॉर्म में रह जाए टेंस, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए रहेगा, तो हमारा चेंज हो जाता है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में शैल या विल का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में बी का प्रयोग किया जाता है प्लस V3 फॉर्म का, उसके बाद बाई का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस हो गया। किसका हो गया, सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस हो गया। यानी जब शैल या विल प्लस V1 रहेगा तो हमारा चेंज हो जाएगा शैल विल प्लस बी प्लस V3 में चेंज हो जा रहा है। किस में चेंज हो जा रहा है, यानी शैल विल प्लस बी प्लस V3 फॉर्म में चेंज हो जा रहा है। यहाँ देखो शैल विल प्लस V1 में है तो शैल विल प्लस V3, शैल या विल प्लस बी प्लस V3 में चेंज हो जा रहा है। तो ये हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। तो आइए देखते हैं, हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं कि एग्जाम्पल में किस तरह से हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। वी विल सेलिब्रेट और बर्थडे। तो इसका देखिए पैसिव वॉइस में किस प्रकार को चेंज करें।
वी विल सेलिब्रेट हर बर्थडे। तो इसका जब देखेंगे ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, शैल या विल हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ये हमारा सेलिब्रेट V1 फॉर्म हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट है कि पैसिव वॉइस में किस पर वॉइस में बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हर बर्थडे है, तो हमारा बदल जाएगा हर बर्थडे। उसके बाद में शैल या विल का प्रयोग करेंगे, तो बर्थडे के साथ में किसका प्रयोग करना पड़ेगा, विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में बी का लगाएंगे, उसके बाद V3 फॉर्म का प्रयोग करते हैं, सेलिब्रेटेड उसके बाद में बाई लगाते हैं, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो हमारा वी है, वी बदल जाता है हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में, अस का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में क्या हो गया, चेंजिंग हो गया। ये हमारा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंजिंग हो गया। तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस का जब एक्टिव वॉइस रहेगा तो पैसिव वॉइस में इस प्रकार को क्या करते हैं, चेंजिंग कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, तो इसको लिखते चलिएगा। तो आइए और आगे देखते हैं कि फ्यूचर टेंस का, ये तो सिंपल फ्यूचर टेंस क्या हो गया। तो फ्यूचर टेंस में दो ही का पैसिव वॉइस बनाया जाता है, एक सिंपल फ्यूचर टेंस का, एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस किस प्रकार चेंजिंग करते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आ जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखेंगे पैसिव वॉइस में किस प्रकार चेंजिंग होता है। सबसे पहले आपको देखेंगे एक्टिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो इसको एक्टिव वॉइस में देखेंगे, इसको पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो पहले आप स्ट्रक्चर देखते हैं कि सिंपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले आपको प्रयोग होता है, सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में शैल या विल का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद में हैव का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद V3 फॉर्म आता है, प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो ये चेंजिंग हो जाता है, हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल आ जाता है, उसके बाद में हैव का प्रयोग करते हैं, उसके बाद बीइंग का प्रयोग किया जाता है, फिर V3 फॉर्म आता है, फिर बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। यानी सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट का लगा रहेगा, तो हमारा किस में चेंजिंग हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस में। यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 रहता है, शैल हैव प्लस V3 रहता है, तो ये बदल जा रहा है, शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 में चेंजिंग हो जा रहा है। तो ये हमारा फॉर्म क्या हो रहा है, चेंजिंग हो जा रहा है। तो आइए देखते हैं, हम लोग एग्जांपल से देखते हैं कि एग्जांपल में किस प्रकार की चेंजिंग किया है। एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे हम लोग, वी विल हैव सेलिब्रेट बर्थडे। ये हमारा क्या होगा, एक्टिव वॉइस में देखेंगे इसको, वी विल हैव सेलिब्रेट हर बर्थडे। तो इसको जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, हर बर्थडे हो गया, तो इसको लिखेंगे इसको हर
हर बर्थडे, उसके बाद सेल या विल का प्रयोग करेंगे, तो बर्थडे के साथ में प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद में हैव लगाएंगे, हैव के बाद में बीन का प्रयोग करते हैं, बीन के बाद में V3 फॉर्म का प्रयोग करेंगे। V3 फॉर्म क्या हो गया हमारा? सेलिब्रेट, सेलिब्रेट, उसके बाद बाई का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा वी है, तो बदल जाता है आपका अस में चेंजिंग हो जाएगा। किस में चेंजिंग हो जाएगा? अस में चेंजिंग हो जाएगा। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने का रूल था, नियम था। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमेशा दो ही का पैसिव वॉइस बनाया जाता है, एक सिंपल फ्यूचर टेंस का, एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाया जाता है। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। तो हम लोग ने यहाँ पर 8 टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार चेंजिंग होता है, 8 का क्या किए हम लोग देखे हैं। तो यहां तक किसी का प्रॉब्लम नहीं है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए आएगा तो यहां पर क्या हो सकता है, बना सकते हैं। तो यहीं पर ये भी एक वॉइस खत्म नहीं हुआ है, इसके अलावा कुछ और ऐसे फॉर्म है जिसका पैसिव वॉइस भी बनाया जाता है। ये तो हमारा अभी तक चले हैं कि टेंस के अनुसार से जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो टेंस किस प्रकार को चेंजिंग होता है। कुछ खास रूल है जिसके द्वारा देखेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार चेंजिंग होता है। तो हम लोग कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस प्रकार चेंजिंग करते हैं। तो आज यहीं तक रहने देते हैं आज की क्लास, कल अगले क्लास में चलेंगे कि और इसमें क्या क्या रूल है, किस प्रकार चेंजिंग होता है। जितना भी लिखाया गया है सबका एक कॉपी में नोट करिए और इसको रिवीजन करते रहिए, जिससे एग्जाम में आने पर किसी भी समस्या का कोई तकलीफ ना हो। अगर एग्जाम में आ जाए इस तरह से तो उसको क्या कर सकेंगे, चेंज कर सकेंगे। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक जय हिंद।